अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक जो चैप्टर टॉपिक है हम ये पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में हमने ये चीज़ देखी कि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयरली कंडक्ट होता है। हमारे इंडियन जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हम कहला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस या बाय दिस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हम कैसे कहलाएंगे, पॉपुलर पार्टिसिपेशन को देख के, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसमें जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन में हम पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो इलेक्शन है, ठीक है, इसमें लोगों का कितना पार्टिसिपेशन होते हैं या हमारे जो लोग हैं ऑर्डिनरी सिटीज़न है या हमारे वोटर्स है वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं या कितना इस इलेक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद हमें ये समझ आएगा कि कितना मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन को देखने के बाद हमें ये समझ आएगा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जितना मतलब डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो है लोगों के पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने चाहिए, लोगों को ज़्यादा चांस मिलते हैं, लोगों को ज़्यादा राइट हमने दिया हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पहले पढ़ के आए। तो अभी हम देखेंगे कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे इलेक्शन सिस्टम में कितना इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। अदरवाइज़ अगर ये कम होती है लोगों के पार्टिसिपेशन तो इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है ज़रा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में क्या होता है। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्शन का जो क्वालिटी है इसको चेक करने के लिए दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि वेदर द पीपल, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं है, इस चीज़ को हम इस चीज़ के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को, ठीक है। If the election process is not free and fair या free or fair, people will not continue to participate in the exercise, ठीक है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयरली नहीं होता तो हमारे लोग जो है या पीपल इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, पीपल इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना हमारे इंडिया में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम किसके थ्रू करेंगे, टर्न आउट फिगर, ठीक है। तो टर्न आउट फिगर क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर, ठीक है। तो हम कैसे मेजर करते हैं कि लोगों ने इलेक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया है। तो हम किसके ज़रिए इसको मेजर करेंगे, वोटर टर्न आउट फिगर जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है ना, ठीक है। तो इससे हम ये देखेंगे कि कितना पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इंडिया में या बाकी अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो जब हम टर्न आउट फिगर को देखते हैं हमारे इंडिया का एज़ कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, तो हमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो इंडिया का टर्न आउट फिगर है वो हमेशा एक या तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, या तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। या तो कांस्टेंट रहते हैं या तो बढ़ जाते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज़ में क्या होते हैं, या तो मतलब एक इंक्रीज या तो कभी बिल्कुल ही फॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में मतलब कभी ये डिक्लाइन नहीं होता है, हमें ये डिक्लाइन नहीं दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा गताच थोंदुक आमतौर पर ये तो या तो ये एक कांस्टेंट पे रहती है या तो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ कभी नहीं होती, आज तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में लोगों का जो है या वोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन या थोड़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टर्न आउट फिगर आपको समझ आया, टर्न आउट फिगर जिससे ऑल द सिटीजन एलिजिबल फॉर वोट, उसमें से जितने भी वोटर्स एलिजिबल है वोट के लिए या जितने भी सिटीजन उसमें से जो जो भी एलिजिबल होगा वोट के लिए,
वोटर्स में से कितने लोग वोट करते हैं उसको हम टर्न आउट फिगर कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 100 हमारे पास वोटर्स है तो उसमें से 50 अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस बार 100 में से 50 वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो डू लगा दिस टर्न आउट फिगर। ठीक है, कि कितने वोटर्स ने वोट दिए हैं उसको हम एक फिगर के ज़रिए मेजर करते हैं। ठीक है, तो उस फिगर के मेजरमेंट के हिसाब से जब हमने देखा या हमारे वोटर्स की जो पार्टिसिपेशन जब इस टर्नआउट फिगर के थ्रू हमने देखने की कोशिश की तो हमारा या तो कांस्टेंट रहता है या तो इंक्रीज हो जाते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन या वोटर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो हमें इस तरह के रिज़ल्ट हमें दिखाई देती है। तो इससे हम ये हमें समझ आया कि हमारे इंडिया में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा होता है इन पॉलिटिक्स में। ठीक, इन इलेक्शन में, सॉरी। सेकंड, अब जो इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में ज़्यादातर अगर हम देखें तो पुअर या इलिटरेट या जो अनप्रिविलेज पीपल होते हैं या अनप्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज़ कंपेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन। ठीक है, तो जो अमीर होते हैं या जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होते हैं उन सेक्शन में से कंपैरिजन टू दैट हमारे जो पुअर या इलिटरेट या जो अनप्रिविलेज पीपल है वो ज़्यादातर हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन वजह क्या हो सकते हैं कि हमारे जो पुअर पीपल है या जो इलिटरेट है या जो अनप्रिविलेज पीपल है वो हमारे इलेक्शन से या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे जो गवर्नमेंट है उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन रखना यही बहुत बड़ी हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो प्रिविलेज पुअर या इलिटरेट सेक्शन तो बाकी इंडिया के मतलब बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज़ में भी है। जैसे कि हम जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है या जो पुअर पीपल वहाँ पे जो अमेरिका में जो पुअर पीपल है या अफ्रीकन अमेरिकन है या जो ब्लैक्स है वो उनकी जो जैसे वहाँ पे जो हिस्पैनिक्स होते हैं, ठीक है, वोट मच लेस, वो बहुत कम वोट देते हैं एंड द रिच एंड द वाइट पीपल ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो अनप्रिविलेज लोग हैं या जो लोअर सेक्शन से है वो ज़्यादातर इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो हमने जब देखा तो ज़्यादातर हमने हमारे जो पुअर या इलिटरेट या अनप्रिविलेज लोग जो है ज़्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट होती है। ठीक है, तो थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या है, थर्ड इलेक्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल, हमारे जो ऑर्डिनरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पुअर है या इलिटरेट है या जो कॉमन पीपल है ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यही बहुत बड़ी हमारे पास प्रूफ है, रिजल्ट है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ जो द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। ठीक है, तो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या हमारे जो ऑर्डिनरी पीपल है इनका भी या हमारे जो वोटर्स है, ठीक है, तो वोटर्स का इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब दिन ब दिन हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इंक्रीज़ होते दिन मतलब इंक्रीज़ हो रही है ओवर द ईयर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, और मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बिगेन क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो 1 out of every 7 voters is a member of political party. Now
ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या है कि हमारे लोगों का, जैसे हम चैप्टर दी टॉपिक की शुरुआत पे मैंने बताया आपको कि लोगों का इस इलेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना या वोटर्स ज़्यादा वोट जो है देना, यही बहुत बड़ी एक हमारे पास प्रूफ है जिसे कि हम कह सकते हैं हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। ज़रे अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर मसों मिलना लोग इस तरह से इस इलेक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते या इस इलेक्शन में मतलब लोग वोट नहीं देते, ठीक है। तो गतागति का यही चीज़, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रूफ है, ठीक है, हम कह सकते हैं जिसके ज़रिए कि हमारा इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में रखसा आते हैं कि हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है या जो वोटर्स है वो ज़्यादातर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं दुगलो आज के टाइम पे, ठीक है। तो 2004 यानी जब ऐसा एक मतलब सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि हमारे 1/3 वोटर्स जो है, ठीक है, वोटर्स में से 1/3 वोटर्स सगस इलेक्शन कंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट में दुलो, यानी तखसांगतिस बात तखसांगति खरखोर चिनांगति रिप्रेजेंटेटिव फिंगना का तो खोए पूरा जंजो सक्षियन डूंग सकगंगमा बिंग से खों फिला कंपेनिंग बामिन। तो असेम इसी तरह से जो है हमारे वोटर्स जो है कंपेनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व छेंदुलो थोड़ा कंपेन एक्टिविटीज़ में। और इसके साथ साथ ज़्यादातर लोग जो है अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जोड़ते हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज हो जाते हैं या अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स में से, ठीक है, 7 वोटर्स, ठीक है, उदय मैंने एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन नहीं हों दो लो या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है लो। तो यही जो है यहाँ पे हमने देखा कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिन ब दिन इंक्रीज़ होते हुए देखा हमने। तो दैट मीन्स कि हमारा इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होता है, हमारा इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे इसके बेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें और एक पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिज़ल्ट, ठीक है। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्शन कितना डेमोक्रेटिक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में